जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आई हूँ मार्केट और मुझे लेना है बहुत सारा सामान, क्योंकि मुझे बहुत सारे हेयर क्लिप्स लेने हैं। और उस सामानों में से मैं गई थी एक कपड़े की शॉप पे। मैंने सोचा कोई ड्रेस बनाया जाए, तो यहाँ पे मैंने क्लिप्स वगैरह ले लिया है। ये देखिए, ये है मेरी ननद। और यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे से लेस थे, जो कि मैं अपने कपड़े में और अपने हेयर क्लिप्स वगैरह में यूज़ करती ही रहती हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मुझे देखने को मिली। ये इतना प्यारा सा ये बेबी हेयर क्लिप्स था, और मेरी ननद को ना बार बार से नेल पेंट ही पसंद आ रहा था। तो यहाँ पे हमने एक हैंकी का लिया और कुछ क्लिप्स लिए, कुछ हेयर बैंड्स लिए, और बहुत ही प्यारा सा ये बेबी पिंक कलर का ये फैब्रिक लिया मैंने। तो यहाँ पर ये बेबी जो फैब्रिक है 200 रुपये मीटर का है, और ये कॉटन फैब्रिक है। इससे मैं बहुत ही प्यारा सा ड्रेस बनाऊंगी। और इसमें मैंने 2 मीटर का मेन फैब्रिक लिया है और 1.5 मीटर लिया है मैंने लाइनिंग। और ये जो फैब्रिक है वो चिकन वर्क का है, और ये प्योर कॉटन ही बेस्ड है, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है और हॉट सीज़न में हम अगर कॉटन वेयर करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो हम फटाफट से इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हम लाइनिंग और मेन मतलब एक दूसरे के साथ ही लंबा लंबा से ही निकाल लेंगे। यानी 2 मीटर का मैंने पूरा का पूरा लंबे में हाफ पोर्शन का, यानी जितना लेंथ हमें लेना था लेंथ लेते हुए हमने उसको कट कर लिया है। और वैसे ही हम लाइनिंग को भी कट कर लेंगे। इस तरीके से हमने लाइनिंग भी कट कर लिया है। और लाइनिंग हमने कम इसलिए लिया है क्योंकि लाइनिंग में प्लेट्स कम पड़ते हैं, और मेन फैब्रिक में ज़्यादा हमें घेर चाहिए होता है लाइनिंग के अकॉर्डिंग। तो इसलिए लाइनिंग मैंने 1.5 मीटर लिया है। और यहाँ डोगू मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो मैंने कटिंग कर ली है। फटाफट से मैं प्लेट डालूँगी, क्योंकि स्कर्ट हमें पहले रेडी करना है। तो स्कर्ट स्टिच करने से पहले सबसे पहले मैं नीचे का पोर्शन ही सिली, क्योंकि ऊपर जब प्लेट्स पड़ जाएंगे तो नीचे का सिलेंगे तो वो अच्छा सा लुक नहीं आता है। तो यहाँ पे पहले मैं नीचे से स्टार्ट करूँगी सिलाई। तो मैंने सबसे नीचे उसका बॉर्डर जो होता है वो सिल लिया है। अब मैं यहाँ पे प्लेट डालूँगी। प्लेट मैंने 1.5 इंच के दूरी पे डाला है, यानी एक के ऊपर एक हल्का सा अटैच करते हुए मैंने डाला है, ताकि हमारा वॉल्यूम भी रहे और हमारे कमर की साइज़ के अकॉर्डिंग आ जाए। यहाँ पे कमर का जो साइज़ है मैंने लिया है 32, क्योंकि वो लास्टिक रहेगी। तो 20 इंच का हमारा में जो जिस बच्ची के लिए मैंने कपड़ा बनाया है तो उसका वेस्ट है 28। तो यहाँ पे मैंने लिया है 32, ताकि जब हम लास्टिक डालें तो अच्छे से उसका थोड़ा सा वॉल्यूम आए। एंड इसमें तो लास्टिक पड़ता ही है स्कर्ट पे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं डालती हुई अरेंज करते हुए पूरी घेर बनाते हुए यहाँ पर लाइनिंग बाद में अटैच करेंगे। और जो मेन फैब्रिक है ना उसे इस तरीके से प्लेट डाल देंगे। ये देखिए, है ना, हमारे सारे प्लेट्स पड़ चुके हैं। तो प्लेट्स पड़ चुके हैं। अब हम साइड का जो है ना पोर्शन, उसको यहाँ पर हम हाइडन स्टिचिंग करेंगे, यानी जिसको कहते हैं चोर सिलाई। तो यहाँ पे स्टिच करा तो जाएगा, लेकिन वो पता ना चले। इस तरीके से पहले सीधे करके फिर पलटी कर देते हैं, ताकि जो भी सिलाई है वो अंदर की ओर चला जाए। ये पक्का भी हो जाता है इससे, और दिखाई भी नहीं देता है, तो काफ़ी अच्छा लुक आता है। तो यहाँ पे हो गया है। अब हम लाइनिंग भी उसी तरीके से पहले नीचे का स्टिच कर लेंगे। तो ये बंद पोर्शन था, इसलिए मैंने सिंगल फोल्ड किया है, यहाँ पे डबल फोल्ड नहीं किया है। और जो स्कर्ट की लंबाई है वो मैंने लिया है उसकी वेस्ट से 15 इंच की लंबाई है। तो यहाँ पे मैंने 30 इंच की लाइनिंग लिया है, 2 इंच कम लिया है मेन फैब्रिक से। तो यहाँ पे लाइनिंग में भी हम ऐसे ऐसे प्लेट्स डालेंगे अपने कमर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे प्लेट डाल करके मैंने मेन फैब्रिक में इस तरीके से लाइनिंग को डाला, और यहाँ पर लाइनिंग को भी स्टिच कर लेंगे मेन फैब्रिक के साथ। ये देखिए, इस तरीके से प्लेट्स को अरेंज करते हुए पहले मेज़र कर ले, ताकि अगर बड़ा हो तो 1-2 प्लेट लाइनिंग में आप डाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा बड़ा है, तो 1-2 प्लेट हम लगा लेंगे। जब हम स्टिच करेंगे तो ही हो जाना है वो।
तो ये देखिए, हम इस तरीके से इसको अरेंज करेंगे और इसको स्टिच कर देंगे इसके साथ। तो अब हम जो बेल्ट लगाएंगे हमारे स्कर्ट में, उसका डिस्टेंस वो हम फोल्ड करके लगाएंगे। तो यहाँ 10 इंच का है, हमारा 5 पे आएगा, क्योंकि यहाँ डबल फोल्ड पे मैं लगाऊंगी। बेल्ट हमारा थोड़ा सा अगर मोटा होता है, यानी हम डबल फोल्ड कर देते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा लुक के आएगा। तो इस तरीके से कमर को मेज़रमेंट करते हुए हम यहाँ पे बेल्ट की कटिंग कर लिए हैं। तो 20 इंचेस का हमारा कमर था, यहाँ पे हमने लिया है लेंथ। तो ये जो पट्टी है ऐसे कट करके हम इसको भी स्टिच करके, क्योंकि आगे पीछे का 2 अलग अलग कटिंग किया है मैंने, तो दोनों को एक साथ स्टिच कर लेंगे ताकि ये 40 पे आ जाए। तो इस तरीके से मैंने कमर का बेल्ट स्टिच कर लिया है और यहाँ पे सीधा करके अंदर की साइड रखते हुए सिलाई कर लेंगे। और गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं, पर इतनी गर्मी ज़्यादा है कि हम कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं। तो इस तरीके से प्लेट हमारा जो बेल्ट था, सिलाई करते समय हमें ये ध्यान बहुत ही अच्छे से देना चाहिए कि जो हमारे प्लेट्स मैंने डाले हैं वो कहीं से फोल्ड ना हो, अदरवाइज़ वो बहुत ही गंदा लुक देगा। तो यहाँ पे हमारा देखिए बेल्ट भी लग के तैयार हो गया है। उसमें मैं एक साइड मैंने इलास्टिक लगाया है और दूसरी साइड ऐसे ही फोल्ड करके स्टिच किया हुआ है। तो जिस साइड मैंने इलास्टिक लगाया वहाँ बीच में भी, सेंटर में भी मैंने इलास्टिक के ऊपर दबाया, प्रेस करने के लिए एक स्टिचिंग किया है ताकि हमारा वो इलास्टिक जो होता है फोल्ड ना हो। अब यहाँ पे मैं टॉप की कटिंग कर रही हूँ। तो टॉप यहाँ पर मैं सीधे सीधे जो भी फैब्रिक बचा था उसकी कटिंग मतलब उसमें कटिंग करना ही नहीं था कुछ, सीधा सीधा सा कपड़ा रख करके जो जितने हाइट में हमारा टॉप चाहिए उसको हमने कटिंग किया, वो फैब्रिक निकाल लिया। फिर लाइनिंग इस तरीके से हम फोल्ड करके लगाएंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड से मैं सबसे पहले पीको कर लूँगी, ताकि जो वो पीको का वेव आता है ना, वो ऊपर एंड डाउन पोर्शन में हमारा वेव बन के आया तो अच्छा लुक देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम अप एंड डाउन यानी दोनों पोर्शन पे हम पीको कर लेंगे, क्योंकि ये कॉटन फैब्रिक पे आप लगाएंगे स्ट्रिप। तो स्ट्रिप में मैं यहाँ पर इलास्टिक लगाऊंगी। इलास्टिक लगाने से ये फ़ायदा रहेगा, तो एक तो यहाँ पे देखिए रिंकल्स बन के आते हैं जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है बच्चों के स्लीव में, और ये सब स्लीव में और स्ट्रिप पे ये ऐसे लाइनिंग होता है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने उसको अटैच किया। अब यहाँ पे मैं फ्रिल लगाऊंगी फ्रंट पोर्शन एंड टू
बैक यानी राउंड करते हुए मैं एक स्लीव को कवर करते हुए यहाँ पे इस फ्रिल को लगाऊंगी, जिससे कि हमारे जो टॉप है बहुत ही क्लासी लुक देगा। और बच्चों को तो ऐसे टॉप बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से एक एक इंच पे छोटे 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 बीट्स और प्लेट्स देते हुए यहाँ पे इस फ्रिल को मैंने बना लिया है। और इस फ्रिल को गोलाई में मैं अटैच कर दूंगी स्टिच करके इस तरीके से टॉप पे। यहाँ पर ऐसे अंदर की ओर सिलाई करूँगी ताकि पलटने पे वो उभर के आए और यहाँ पे हमारी जो सिलाई है वो हाइड हो जाए। देखिए इस तरीके से पूरी राउंड राउंड में कर दूंगे। और यहाँ पे नीचे में ना मैं लास्टिक लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास लास्टिक था नहीं। तो जो भी लास्टिक हमारा बचा हुआ था उसको कट करके मैं ज्वाइंट करके ये मैंने बीच से कट कर दिया है और नीचे की ओर लगा दिया है। तो ये देखिए मेरा फाइनल लुक टॉप का है। आपको कैसा लगा? अब मैं टॉप में लगाना है मुझे एक छोटा सा बो, क्योंकि बो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो हमें एक ब्रॉच बनाना है जो कि ब्रो का होगा। एंड ये बो बहुत इजी है। इस बो को आप बना करके हेयर क्लिप्स में अटैच करके आप हेयर में भी लगा सकते हैं। और इसमें मैं पिन लगाऊंगी जो कि ऑप्शनल होगा कि आप टॉप में यूज़ करें, अदरवाइज़ कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। कहीं और का सेंस आप हेयर क्लिप्स भी इसमें अटैच कर सकते हैं, सो दैट आप हेयर में भी यूज़ कर सकते हैं इसका। तो इस तरीके से मैं 3 अलग अलग मेज़रमेंट लेते हुए फैब्रिक को करूँगी। यहाँ पे बीच का जो पोर्शन है हमारा, जो आप पिंक देख रहे हैं प्लेन है, वो फैब्रिक है लाइनिंग का। तो लाइनिंग यहाँ पे इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ डबल कर दिया है लाइनिंग को, तो थोड़ा सा वो मोटा हो गया है, जिसकी वजह से वो समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ बचे हुए कतरन से ये मैंने DIY बो ब्रॉच बनाया है। तो यहाँ पे इस तरीके से छोटे छोटे बीड्स डालते हुए यहाँ पे खींच लेंगे और धागे से इसको कर लेंगे। और यहाँ पे पतला से मैंने यहाँ पे लेस लगाया है। लेस बहुत चौड़ा था पर इसको मैं डबल फोल्ड कर दिया और मेरा बो रेडी है। आपको ये बो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ आप कमेंट किया कीजिए। और प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ये है हमारी टॉप एंड स्कर्ट्स का फाइनल लुक। तो ये ड्रेस मैंने बनाया था मेरी जिठानी की बेटी के लिए। तो इसका फुल वीडियो मैं एक शॉर्ट रील्स में डाल करके मैंने डाला है शॉर्ट्स में, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। और यहाँ से स्टिचिंग एंड कटिंग फुल ट्यूटोरियल आप सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय श्री कृष्णा दोस्तों, हरि ओम।